लगता है आपको? क्या लगता है विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बन गया? भाई 20 साल से वो मेहनत कर रहा है रोज सुबह उठ के। सबको उसकी कहानी पता है ना। जब उसके फादर की डेथ हुई थी, मैच खेल रहा था, क्रिकेट स्टेडियम में खड़ा था। उसको दुनिया में इससे बड़ा क्या दुख होगा? ऐसा कुछ होता है? राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज राजगढ़ जिले के जिला मुख्यालय पर स्टेडियम प्रांगण से एक दौड़ का आयोजन हुआ जिसका नाम है मैराथन दौड़। ये सुबह 7 बजे से शुरू होकर खुजने रोड पर 5 किलोमीटर तक ये दौड़ रखी गई थी। इसमें संभाग स्तर से बच्चों ने भाग लिया। इस आयोजन में जो ये दौड़ थी, इसमें प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 5,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 2,500 रुपये इनाम रखा गया था। पूरी बालाघाट, गुना, अशोकनगर, भोपाल, इंदौर तमाम जिलों से इस मैराथन दौड़ में बच्चे पहुंचे। और दौड़ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना था। खासकर युवाओं को जागरूक बनाने के लिए इस दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें संदेश दिया गया कि महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से यहाँ से ट्रैक लगाएंगे, वापस आना है। सब लोगों की सील लग गई ना, बाद में सील के हिसाब से डिसीजन होगा। देखना सबको लगा दिया, सील लगी है ना, आराम से खड़े जाओ। लंबी है, 5 किलोमीटर लंबी रनिंग होती है, एकदम से मत तोड़ना। चलो लाइन के पीछे हो जाइए। देखो, गिराना नहीं है किसी को। बहुत लंबी डिस्टेंस है, आराम और लंबी डिस्टेंस से आराम से मौका मिलेगा। रेडी, 1 2 3 आराम से आराम से कई लोग तो ये भर्ती में भी दौड़ेंगे जो खड़े हैं यार रस्ते में। जितेन खड़ो, इधर आ जाओ। ये रख दो, हाँ, कोई और तो नहीं बच गया। चलो दौड़ने के बाद गोविंद को देख रहे हो? गोविंद को लग रहा है तो दौड़ो। पैसा आपका चैनल देखता हूँ मैं। ओहो, गुड। भाई
गजब हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, और तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। सभी को आज मैं हूं अभिमन्यु, मैं भी अभिमन्यु। ये बात सोचते होंगे जब आप लोग, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होंगे, कोई ऐसा है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? सभी के पास, एक दो लोग बच्चे जो छोटे हैं उनको छोड़ के हम लोग हर चीज देखते हैं। सुबह से जब आप, वो रील्स वाला जमाना है, 30 सेकंड से ज्यादा कोई आदमी ध्यान नहीं लगाना चाह रहा है। किसी को अच्छा लगता है कि 30 सेकंड से ऊपर फट से नेक्स्ट 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 करते जाते हैं। तो उसमें क्या रील्स चलती हैं? अमूमन यही चलती है, कोई आदमी जा रहा है कहीं पर, गुंडेबाजी करेगा, जाके कुछ दादागिरी जिसे कहते हैं ना, कि अच्छा लगता है। कितने लोगों ने देखा उनके फ्रेंड्स जो सिगरेट पीते हैं या कुछ और करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। कितने लोगों को कूल लगता है वो चीज, कि आप बड़ा, देखो लगता तो सबको मन में यही है कि यार ये है असली दादा। तो पर मुझे लगता है कि जब आप जीवन की रेस में आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि ये सारी चीजें सिर्फ आपको, जो आपकी राह है उससे भटकाने का काम करती हैं। जीवन में यदि हमें कुछ पाना है, मैडम अभी बता रही थी कि चलते रहना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैराथन रेस में शुरुआत में भी मैंने बोला था, आगे भगने की जल्दी नहीं करना। 5 किलोमीटर की रेस है, लगातार दौड़ना जरूरी है। जो व्यक्ति यहां से लेके पूरा रेस कंप्लीट करके लगातार दौड़ता है, उनके लिए ताली बजाइए। जो अच्छा दौड़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, वो तो ठीक है, पर हम जैसे लोग जो आज तक कभी नहीं दौड़े थे, हम भी आज आपको देख के दौड़ पाए, ये आपके कारण हुआ है। हम देख रहे थे हमारे आगे आगे छोटी छोटी बच्चियां बच्चे दौड़ रहे हैं, हमें भी लग रहा था कि यार अब तो शर्म आएगी, थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहना चाहिए। उस शर्म के मारे हम लोग दौड़े हैं। पर यह बताता है कि आपके अंदर कितना ज्यादा जुनून है, कितनी ज्यादा शक्ति है। हमें उस शक्ति को चैनलाइज करने की जरूरत है। कई बार जब ये शक्ति सही डायरेक्शन में नहीं लगती है, तो हम लोग गलत दिशा में बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी गरबा आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो गरबा अरबा करने जाते हैं या कभी इंजॉय करने गए हैं? गरबा देखा कितने लोगों ने? चलिए हाथ उठाइए एक बार। सभी ने देखा है। इन सारी चीजों को हम अपने आसपास देखते हैं। कोई लोग हैं लड़कियों के साथ अभद्रता करेंगे, उनको पढ़ने का अवसर नहीं देंगे, कई बार उनसे बदतमीजी करेंगे और उसको बहुत अच्छा समझेंगे। उसको समझा जाता है कि ये तो नेचुरल चीज है, ये होते रहना चाहिए। पर यही आपको साबित करना है, आपको बताना है कि आप अभिमन्यु हो। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा जी की कोख में बैठ के समझ लिया था कि जो गलत चीजें हैं उनको कैसे भेदना है। अगर हमें पता है तो आज हम 7 चीजों का, हमने सोचा था कि हम 7 चीजों पे बात करेंगे आज, कि अभिमन्यु ने जिस तरीके से चक्रव्यूह को भेदा था, उस तरीके से यदि हम हर बच्चा जो यहां पर उपस्थित है या हर प्रतिभागी जो उपस्थित है, अगर ये सोच ले कि इनमें से एक चीज मैं अपने जीवन में जरूर बदलाव लाऊंगा, तो पहली चीज जो हम बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं अशिक्षा पे। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि शिक्षा जरूरी नहीं है, पर मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जब आपके माँ बाप आपको बोलते हैं कि पढ़ाई करिए, अपना समय सही चीजों पे लगाइए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की 140 करोड़ की रेस है। 3 इडियट्स मूवी देखी है ना? उसमें शुरुआत का सीन है, पैदा होने से पहले से रेस शुरू हो गई है, भगते रहना है लगातार। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार जिस चीज को पाना चाहते हैं, जिस चीज को, जो आपका मुकाम है, जो टारगेट आपने रखा है, उसके प्रति लगातार आगे बढ़ना है। एक दिन होगा गिरेंगे, फिर उठो भगो, फिर गिरोगे, फिर उठो, फिर भगो, पर हार नहीं माननी है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि भैया भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कितने लोगों को लगता है कि हम अनलकी हैं। कभी होता है हम एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चंस हमारे जैसे नहीं आते। हम किसी रेस में आज दौड़ने गए थे, यार आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। लगता है कि नहीं लगता है? जब भी हम जिस टारगेट को पाना चाहते हैं वो टारगेट हमें नहीं मिलता है तो हमें बड़ा अजीब लगता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही गलत होता है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, बड़ा ध्यान से सुनना, ये मेरे को एनपीए में जब हम पुलिस की ट्रेनिंग करने जाते हैं, वहां बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। वो सुबह 5 बजे से उठाते हैं, 4:30 बजे बेल बजती है। 5 बजे यदि आप मार्कर कॉल पे नहीं खड़े हुए तो पूरे दिन दौड़ना है, पूरे दिन दौड़ाते रहते हैं फिर आपको। इसलिए हम लोग क्या होता है कि भले 5 मिनट पहले पहुंच जाए। तो वो वहां पर जब फायरिंग का एग्जाम होता है, हम लोग को फायरिंग सिखाई गई कि भाई फायरिंग कैसे की जाती है। तो हमारे उस्ताद थे, तो शुरुआत में जो लोग बड़े अच्छे थे, मैं उसमें से एक अच्छा फायरर माना जाता था कि जो इसकी फायरिंग अच्छी है। तो जब हम लोग की प्रैक्टिस होती थी तो उस प्रैक्टिस में ऐसा लगता था कि मेरे सारे निशाने बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं स्कोर में हमेशा टॉप 3 टॉप 4 में रहता था। उसका एक नेशनल लेवल का चैंपियनशिप होती है, तो उसमें से जो टॉप सिलेक्टर्स होते हैं उसमें से हमें लेके गए, और हमें लगा कि आज
बिल्कुल, मतलब मैं क्योंकि हमेशा से टॉप कर रहा हूं तो ऑब्वियसली उम्मीद तो रहती है और हमेशा मन में इच्छा रहती है कि भाई हम फिर से टॉप करेंगे। पर उस दिन मैं लास्ट आया नेशनल चैंपियनशिप में और बहुत रोया, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मन में ये था ना कि यार हमेशा से जीतते आए तो कैसे नहीं जीते। तो हमारे एक उस्ताद मतलब जो हमारे फैकल्टी रहते हैं जो हमें सिखाते हैं, तो वो बड़े आए, वो बोले कि क्या हो गया। मैंने बोला यार पूरे साल हमने प्रैक्टिस करी और पूरे साल इतना अच्छा रहा, आज जिस दिन परफॉर्म करने की बात थी उस दिन अच्छा नहीं रहा। तो उन्होंने एक बात कही थी, बोले साहब एक चीज ध्यान रखना, हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ मिस फायर राउंड्स लिखे हुए हैं। मिस फायर राउंड मतलब उस दिन आप कुछ भी कर लो आपका निशाना नहीं ही लगेगा। बोले तो साहब आप भाग्यशाली हो कि ये राउंड जो है ये प्रैक्टिस में निकल गए, आपके असली जीवन में अब नहीं आएंगे, कि ये जो मिस फायर के राउंड है ये आज आपके प्रैक्टिस में खत्म हो गए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है। आर्मी में कितने लोग हैं यहां से जो किसी फोर्सेज या उसमें जाना चाहते हैं? आप आर्मी में जहां ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे, वहां जैसे ही सुबह उठ के बच्चे अपने रूम से बाहर निकलते हैं, ऊपर लिखा रहता है, बड़े बड़े में लिखा हुआ है वहां पर, आज जंग होगी। हमें पता है पिछले 30-20 सालों से हम कोई जंग पे नहीं गए, पर आर्मी में जहां उनकी बिल्डिंग है उससे जस्ट बाहर निकलते हुए लिखा हुआ है आज जंग होगी। ये इसलिए लिखा है कि हर वक्त, हर समय, कभी भी मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हमें तैयार रहना जरूरी है। कई बार हम सोचते रहते हैं, निराशा में आ जाते हैं कि अब हमें तो नहीं मिलेगा, हमें मौका नहीं रहेगा, हम शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए। पर मैं आपको दावे से बता रहा हूं, आपको नहीं पता है आपकी जीवन की जंग आप किस दिन लड़ोगे और उस दिन सबसे आगे निकल जाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहना। हमें हमेशा ऐसा लगेगा, कई बार ऐसा लगेगा, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, पेरेंट्स डांट रहे हैं, बाकी सबको बोला, कितने लोग हैं जिनको बोला गया देखो भाई शर्मा जी का बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, इनका बच्चा देखो कितना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं अच्छा कर रहे? कोई बात नहीं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं आप जरूर जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। पर इस विश्वास के साथ काम करते रहना है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें लगातार ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहेंगे। आज जो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, ये फ्लूक से नहीं आई ये बच्चियां, ये रोज, हम तो आज दौड़े अपनी नींद खराब करके, ये बच्चियां सालों साल से अपनी नींद खराब करके, और बच्चे सालों साल से रोज सुबह उठ के ठंड गर्मी बारिश सर्दी कोई फर्क नहीं पड़ रहा दौड़ रहे हैं। ये हमें ये चीज नहीं सिखाते हैं कि तेज कैसे दौड़ना है, ये हमें बच्चे और बच्चियां ये सिखा के गए हैं कि लगातार अगर आप प्रयत्न करते रहे, मेहनत करते रहे तो उससे क्या हासिल कर सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। शिवपुरी से बच्ची आई है, उसको क्या मतलब है? आप सोचिए, हम तो कई लोग, बहुत सारे लोग इस जिले के हैं, वो शिवपुरी से, विदिशा से, सीहोर से यहां दौड़ने आई है क्योंकि उसे पता है कि मेरा एक एक कदम मुझे अपनी मंजिल के करीब लेके जा रहा है। वो सुबह 3 बजे उठी होगी, उसने बस पकड़ी होगी, सुबह आई होगी, यहां पर उसने हमें वार्म अप किया, दौड़ के आई। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन बच्चे हैं जो यहां से दौड़ के आए। ये हमें यही सिखाते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की, आना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ जो हमारे समाज में कुरीतियां हो गई हैं, या हमारे समाज की जो ऐसी चीजें जो हमें गलत लगती हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हर रोज अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि मैं अपने घर में एक चीज चेंज करूंगा, यदि मेरे घर में मैं भाई हूं और मेरी बहन को मेरे माता पिता ही शायद बराबर का मौका नहीं दे रहे हैं, तो मैं अपने माता पिता की सोच बदलूंगा। यदि मैं देख रहा हूं मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं, अच्छी दोस्त है महिलाएं, यदि उनको मौका बराबरी का नहीं मिल रहा है, मैं उनको मौका दूंगा। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बदलाव इस तरफ लाने की कोशिश करेगा, अपने आप सोसाइटी चेंज हो जाएगी। सोसाइटी चेंज होने के लिए जो देश है ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। कितनों को लगता है कि भाई ये जमीन का टुकड़ा है कि जम्मू कश्मीर में शुरू होगा और कन्याकुमारी तक जाएगा तो देश बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये 140 करोड़ लोगों की आत्मा जो है ये इस देश को बनाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप जो आज कर रहे हो वो इस देश के निर्माण के लिए जरूरी है। हम बोलते हैं देश को विकसित होना चाहिए, देश के युवा जिस दिन विकसित होने की तरफ मेहनत करना शुरू कर देंगे उस दिन अपने आप देश विकास की राह पे चल देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आप समझो कि आर्मी में जो मैं आपको बता रहा था, शुरुआत की थी जहां से मैंने, कि आज जंग होगी, आपके जीवन की जंग जारी है और लड़ते रहना जरूरी है। किसी को यह जरूरी नहीं है कि हम हार गए हम जीत गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिंदगी की रेस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आप लगातार आगे बढ़ते रहो, ये बात ध्यान रखना। ये साइन कर्व सबने देखा है,
अमूमन ऐसा लहरें जैसे होती हैं। जब आप दूर से किनारे से खड़े होकर लहरों को दूर से देखते हो, पास में लहरें कितनी बड़ी दिखती हैं कि भाई कितनी तेज आ रही है, समुद्र कितना उफान मार रहा है। जब वहीं से दूर तक हम देखते हैं, जहां पर हमें सूरज डूबता हुआ दिखता है, वहां सारा पानी एक जैसा दिखता है। हर जिंदगी के, हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना कुछ चुनौती आएंगी, कठिनाई आएंगी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आज भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है तो आगे बहुत बढ़िया रिवॉर्ड आपके लिए रखा हुआ है। तो इस चीज के लिए मेहनत करते रहना है। लगातार आप मेहनत करते रहेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। खेलिए, कूदिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। ये इसको अपना मूल मंत्र बना लीजिए। ये बात मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूं, क्योंकि मैं हर उस फेज से गुजरा हूं जिंदगी के जो ऐसा नहीं लगता। जिंदगी के हाईएस्ट पॉइंट्स पे भी गया हूं और बिल्कुल लोएस्ट, जब ऐसा लगता है कि अब मजा नहीं आ रही है। तो उस और हर व्यक्ति गुजर रहा होगा आपके मन में। आप आज बोलेंगे नहीं, पर आपके मन में कभी ना कभी जब आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए होंगे या आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक नहीं कर पाए होंगे, आपके दिल में बिल्कुल मलाल होगा, दुख हुआ होगा, ऐसा लगा होगा कि मैं जितनी मेहनत करी उतना मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। सबके जीवन में ये होता है। तो इसलिए ये दूर से देख के ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बन गया? भाई 20 साल से वो मेहनत कर रहा है रोज सुबह उठ के। सबको उसकी कहानी पता है ना। जब उसके फादर की डेथ हुई थी, मैच खेल रहा था, क्रिकेट स्टेडियम में खड़ा था, उसको दुनिया में इससे बड़ा क्या दुख होगा? भाई अभी तक जब तक आपके माता पिता की छाया आपके सर पे है, आपको उसका अंदाजा नहीं है। सोचिए, अब मैं जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, और उसे पता चलता है कि मैं मैच में बैटिंग करने जा रहा हूं, पर अब मेरे पिताजी का साया मेरे ऊपर नहीं है। उसके बाद उस व्यक्ति ने, क्योंकि उसके पिताजी उसको कहा करते थे वो कि जो तुम्हारा कर्तव्य है पहले उसको निभाना, बाद में इस चीज के लिए आना। उस व्यक्ति ने जाके पूरी इनिंग्स खेली। आज हमें विराट कोहली देख के टीवी पे देखते हैं, होर्डिंग्स पे देखते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो वो विराट कोहली रोज अपना खून पसीना एक करके 2500 साल में विराट कोहली बना है। आप जिस फेज में जिंदगी के, यहां से जिंदगी के दो ही डायरेक्शन जाने वाले हैं, या तो जिंदगी बनेगी या बिगड़ जाएगी। अब फैसला आपको करना है कि किस तरफ मुड़ना है। हम हर व्यक्ति आपको आके घर में नहीं बताएगा, पर मैं आपको आज पहली बार खुद लिख के दे रहा हूं कि हर व्यक्ति अपना जीवन अपने हाथों से या तो बनाता है या मिटाता है। तो ये सोच लेना है कि क्या करना है और क्यों करना है, और यदि एक बार ठान ली है सही करने की, तो फिर उसको करने के लिए क्या क्या करना है, ये हमें लगातार करना है। समझ में आ रही है सभी को? बहुत बहुत बधाई जो आप इतनी दूर से आए और इतनी देर आपने सुना। मुझे पता है, मैं भी जब वहां बैठ के सब सुनता था, मुझे लगता था फटाफट प्राइज दो यार, वो चेक का इंपॉर्टेंट है, ये क्या फालतू की बातें आप कर रहे हो। पर अगर आप में से एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चा ये चीज लेके जाएगा कि हम जो करना चाहते हैं हमें उसके लिए लगातार मेहनत करनी है, तो मेरा काम सफल होगा आज के लिए। माननीय अतिथिगण से मेरा तृतीय थर्ड का है ये। आगे आ जाए। आदरणीय कहाँ से हो पायल? ब्यावरा से हो? गुड, कांग्रेचुलेशंस। आप रोज दौड़ते हो? निवेदन है आगे जाए। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, अपनी ही बहन है, अपनी बेटियां ये आगे आ जाओ। यहाँ पर कर रही है। कहाँ से? जोरदार तालियां अपनी इस बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। 13। अरे वाह। हाँ, विजय सिंह मीणा ये आपके कोई पेरेंट्स आई है, कोच आए? बुलाओ बुलाओ। मैम को और पापा को बुलाओ। कहाँ है मैम? कहाँ है? इनकी जो आइए मैम है जिन्होंने तैयार पापा कहाँ है इनके? इनके फादर भी आए हुए हैं, बुलाइए। फादर आए हैं आदरणीय निर्भय सिंह मीणा जी। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। बेटियों को तालियां जरूर बजती रहे, हमें भी हौसला अफजाई हो जाएगी। का ये पुरस्कार यहाँ पर हमारी इस बेटिया को दिया जा रहा है। प्रगति सोलंकी ये प्रथम आई है जूनियर वर्ग में। नाम करें इनके सर हैं, आइए। हाँ, इनके जो सर आए हैं, कोच आए हैं, वो भी कृपा करके इनके साथ आ जाएं। मंडला तेकाम, ये मंडला से हमारे बीच में आई है वर्षा तेकाम जी। 2500 रुपए का ये यहाँ पर पुरस्कार। आदि एडिशनल साहब से भी निवेदन है, वे भी कृपा करके मंच पे आगे आ जाए। द्वितीय जो आई हैं कुमारी मनीषा, ये प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियां इस हमारी बिटिया के लिए। और ये भी नेशनल खेल रही है। हमारा सबका आशीर्वाद है, मंच का भरपूर आशीर्वाद है कि ये हम कहें जब इसको टीवी पर दौड़ता देखें ओलंपिक में कि ये हमारी बिटिया के राजगढ़ भी आई थी। नर्मदापुरम होशंगाबाद, नर्मदा के किनारे से मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर के आज हमारे बीच में है। इनके जो सर हैं, इनके जो कोच हैं, वो भी कृपा करके मंच पर आ जाएं।
और ये कितनी अच्छी बात है कि एक जो कहते हैं शिष्य अपने गुरु को हमेशा याद रखता है, और गुरु का भी सम्मान है कि इतने अच्छे शिष्य उनके हैं जो इस समय उनको भूलते नहीं है। सपना रघुवंशी नर्मदापुरम से हमारे बीच उपस्थित हैं। ये इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे राजगढ़ प्रतिभा अतिथि आए हैं और 2500 रुपए का ये पुरस्कार यहाँ पर चेक इनको। हाँ देखिए, मैडम ने बहुत मेहनत करी है इनके लिए, और बधाई के पात्र है हमारी ये आदरणीय मैम भी, जिन्होंने इसको कोच किया है इस बेटे को। तालियां इससे हमारे बेटे के लिए 5000 रुपए का यह पुरस्कार चेक के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और तमाम यहाँ पर अतिथियों की उपस्थिति में। महेश कुशवाहा ये गुना से हमारे बीच में है। इनके कोच को भी बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने गुना की बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं। बधाई है तमाम वे कोच, वे शिक्षक जिन्होंने इतने अच्छे छात्र यहाँ पर दिए हैं जो देश में प्रदेश में अपना नाम करेंगे। आदित्य लोधी अशोकनगर से हमारे बीच में है। स्पोर्ट्समैन है, लगे रहे हैं, धावक हैं। देश और प्रदेश में हम इनको ओलंपिक में दौड़ते देखना चाहते हैं। सर का आशीर्वाद प्राप्त करें। कृपया तालियां जरूर बजाते रहें। जब टीवी पर देखेंगे फिर कहना पड़ेगा यार कि हमने इनको देखा है। संदीप गुर्जर हमारे बीच में है, अशोकनगर से पधारे थे और बहुत अच्छे राजगढ़ जिले का जो मिनी कश्मीर है, उस मिनी कश्मीर से, मालवा के मिनी कश्मीर से हमारे बीच में आए हैं। महेंद्र यादव, इनको द्वितीय पुरस्कार 5000 रुपए का प्राप्त हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए, इनका भी हौसला अफजाई हो जाएगी। वो है गोलू कटारिया, नवल सिंह कटारिया। ये हमारा युवा, हमारा हीरो, हम चाहें ये प्रदेश में, देश में अपना नाम करे। गोलू कटारिया प्रथम आए हैं सीनियर वर्ग में। 11000 रुपए का ये पुरस्कार और शील्ड यहाँ पर इनको दी जा रही है। बधाई आपके सबसे सीनियर हैं, आई थिंक नाम मैं भूल रहा हूँ, सुरेंद्र जी शायद नाम है सर का, सुरेंद्र सिंह राघव जी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए आप। तो देखिए 3 बजे से उठ करके लगातार 10 साल की उम्र से ये दौड़ रहे हैं। और अभी उम्र इनकी क्या है पता है आपको? सबसे बड़े बच्चे हमारे बीच में जो है ये राघवेंद्र यादव जी। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजाइए फिर से। 72 साल की उम्र में जब हम गोलियां दवाई खा करके और घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं, लेकिन हमारे बाबूजी लगातार दौड़ रहे हैं। और आपको मैं शपथ लेता हूं कि समाज में महिलाओं का सम्मान करूंगा, इनके प्रति सोच को बदलूंगा। ऑफिस, घर या किसी भी स्थान पर इनके प्रति भेदभाव नहीं रखूंगा। इनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा और महिलाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।